सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में मैं अहम चर्चा कर रहा हूं। हो सकता है ये वीडियो 3, 4, 5 मिनट की हो जाए, तो आप सबसे निवेदन है इसे ध्यान से सुने। और ये मेरे दिल का दर्द भी है, और ये दिल का दर्द सनातनियों से ही और किसी से नहीं है। आपसे मेरा निवेदन है, आपने देखा होगा मुंबई में, जब मुंबई में अभी हम कथा कर रहे थे, तो पिछले कई दिनों से हमने इस बात को कहा कि आईपीएल में एक बांग्लादेशी खिलाड़ी नहीं खेलना चाहिए। आज भी मैं उस बात को कह रहा हूं कि खिलाड़ी नहीं खेलना चाहिए। रीजन आप सब जानते हैं कि बांग्लादेश में क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। अब से नहीं हो रहा है, 2024 से हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2024 से पहले भी, 2024 में भी इतने लोग बांग्लादेश के क्रिकेट खेलने आए, हमने कभी कोई विरोध नहीं किया। लेकिन हाल फिलहाल की जो कंडीशन है, प्रेजेंट में जो स्थिति है, उस स्थिति को देखिए आप। युवाओं को जिंदा जलाया जा रहा है। चलो पुरुषों को छोड़ो, 6-7 वर्ष की बच्ची को जिंदा जलाया गया। यह सब घटनाक्रम होने के बावजूद भी हमारे दिल में कोई उनके लिए प्रॉब्लम, दर्द नहीं होना चाहिए। अब फिलिस्तीन में कहीं भी कोई आक्रमण होता है, भारत में लंबी लंबी बड़ी बड़ी संख्या में लोग निकलते हैं उनके लिए, हमें उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मानवता का कहीं भी वध नहीं होना चाहिए, हत्या नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसा ही हूं। लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदू मारे जाएं, मंदिरों में आक्रमण हो, बहन बेटियों को घर से घसीट के लाया जाए, उनको तालाब में फेंक दिया जाए, किसी को जिंदा जला दिया जाए, तो सो कॉल्ड बाबा, एक दो पत्रकार ने मुझे कहा सो कॉल्ड बाबा। आई एम सॉरी, मेरे माँ बाप ने ये संस्कार नहीं दिए। मेरे माँ बाप ने मुझे, मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है, समझाया है किस व्यक्ति से कैसे बात करनी चाहिए। ठीक है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मिस्टर आदरणीय, मैं बाबा नहीं हूं, मैं बाबा नहीं हूं। मैं एक गृहस्थी हूं, सद भी हूं कि नहीं पता नहीं, गृहस्थी हूं, परिवार में रहता हूं। लेकिन एक बात, देश और धर्म की चिंता करता हूं। एक और बात ध्यान से सुन लीजिए, मैं देश और धर्म का प्रेमी 2014 के बाद नहीं बना हूं। जिस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और भी चले जाओ आगे, प्रूफ चाहिए होगा भेज दूंगा। तब से देश और धर्म की बात मैं कर रहा हूं। मुझे कोई मतलब नहीं है कि सरकार किसकी है, मुझे मतलब है ये देश मेरा है, ये धर्म मेरा है, और सनातनी लोग जितने भी हैं वो सब मेरे हैं। अब मुझे नाम तो नहीं लेना चाहिए, पर वो दोनों ही व्यक्ति जो हैं, जिन तीनों लोगों ने मेरे ऊपर पर्सनली अटैक किया है, वो अटैक किया है आप पार्टी के जो लोग हैं, उन्होंने पर्सनल नाम लेके और मुझे बाकायदा ट्वीट टैग करके। अब मैं अभी भी नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मैं आपको या किसी को भी, क्योंकि मैं सनातनी हूं, मेरा अलग व्यवहार है। आपने मेरे से कहा क्या आप मोदी से पूछ सकते हैं, आप सरकार से पूछ सकते हैं, आप बीसीसीआई से पूछ सकते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस दिन पहली बार मैंने इसे शुरू किया था, उससे पहले किसी ने शुरू नहीं किया था। जब मैंने इसे पहली बार शुरू किया था, तो मैंने सबसे पहले भारत सरकार से कहा था, मैंने बीसीसीआई से कहा था, उसके बाद मिस्टर केकेआर से कहा था। आप समझ रहे हैं, उसके बाद कहा था, पहले नहीं कहा था। और आप लोग जो हमें पर्सनली अटैक करते हैं, स्पेशली आप हमको कहते हैं हम बीजेपी के एजेंट हैं। एक काम कर लीजिए, सनातन बोर्ड की बात मैंने आपसे की, कृष्ण भूमि की बात मैंने की, नेक्स्ट जनरेशन बचे उसकी बात मैंने की, मेरी बच्चियां लव जिहाद का शिकार न बने उसकी बात मैंने की। अभी इस बांग्लादेशी क्रिकेटर को नहीं खेलना चाहिए, यह बात मैं कह रहा हूं। आप सिर्फ एक काम कर लीजिए, जितने भी आप लोग हैं जो पर्सनली मुझ पर अटैक कर रहे हैं, आप कहिए ना आप अपनी पार्टी के लोगों से कि कृष्ण भूमि के मंदिर के बनवाने में मेरा सहयोग करें, उसमें सपोर्ट करें, सनातन बोर्ड बनवाने में मेरा सपोर्ट करें।
गौ हत्या बंद हो, इसके लिए आप काम करिए। मैं आज से आप लिख लीजिए कि मैं आपका एजेंट कहलाने को तैयार हूं। आप करो ये काम, आप करो ना, वो दिल दिखाओ ना, जैसे आप पर्सनल अटैक करते हैं, करिए। इट्स योर चॉइस। मेरे मां बाप ने संस्कार नहीं दिए कि मैं पर्सनल किसी को, अगर मुझे अच्छी बात लगे तो मैंने नीतीश जी की प्रशंसा की, मैंने अखिलेश जी की प्रशंसा की है। जो अच्छा काम करेगा मैं उसकी प्रशंसा करूंगा, आप करो, आपकी करूंगा। लेकिन पर्सनल अटैक कम से कम हम सनातनियों को नहीं करना चाहिए एक दूसरे पे। मेरा उद्देश्य देश और धर्म है, पार्टी नहीं। मैं कृष्ण जन्मभूमि की बात कर रहा हूं, मैं सनातन बोर्ड की बात कर रहा हूं। कई लोगों को मैं नहीं अच्छा लग रहा हूं, लेकिन मुझे उससे क्या, मुझे ठाकुर जी का काम करना है। दूसरी बात, मिस्टर KKR, कई लोग कह रहे हैं कि 16 तारीख को वो खिलाड़ी खरीदा गया था और जो व्यक्ति जलाया गया है वो 18 तारीख को जलाया गया है। आई एग्री, मान ली मैंने आपकी बात। उसके बाद देवकी नंदन ने 25-26 तारीख को ये बात कही कि बांग्लादेशी क्रिकेटर को नहीं खेलना चाहिए। उसके बाद KKR के मैनेजमेंट को ये बात नहीं सोचनी चाहिए, आके नहीं कह देना चाहिए कि हम नहीं खिलाएंगे, नहीं कह देना चाहिए। क्या आपको मेरी 6 साल की 7 साल की बच्ची का दर्द नहीं दिख रहा है? जिंदा बच्चा जलाया गया वो नहीं दिख रहा है? उनके दर्द में मुझे नहीं बोलना चाहिए? मैं तो बोलूंगा भाई, मैं सनातन का कार्य कर रहा हूं, मैं व्यासपीठ पे बैठता हूं। 50,000 लोगों ने मेरे आगे हाथ उठाया था, 50,000 लोग बैठे थे कम से कम मुंबई में। उन सब ने कहा था कि हां, एक बांग्लादेशी क्रिकेटर को नहीं खेलना चाहिए। तो जब वो हाथ उठा सकते हैं तो आप लोग भी तो सनातनी हैं। अभी KKR के मैनेजमेंट ने तो मेरा विरोध नहीं किया, जितने भी विरोध कर रहे हैं वो सब आप जैसे ही लोग हैं। क्यों? मान लो चलो मैं गलत बोल रहा हूं, पर संवेदना है कि नहीं? मैंने एक व्यक्ति उस धर्म का नहीं देखा जो मिस्टर KKR का विरोध कर रहा हो। लेकिन अनेक लोग ऐसे मिल जाएंगे हमारे ही धर्म के, जिन्हें हिंदू, क्या बोलूं मैं दिल से चाहता हूं कि सनातनी देश में रहे, विदेश में रहे, हर जगह सुरक्षित रहे। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सब एक साथ खड़े हों। अभी भी KKR का मैनेजमेंट मैसेज दे सकता है, कह दे कि हम नहीं खिलाएंगे इस खिलाड़ी को। आप मैसेज दे सकते हैं, दीजिए, अच्छे लगोगे आप। और मैं इसलिए आपसे नहीं कह रहा हूं कि आप मूवी स्टार हैं या आप लोग एक टीम के मालिक हैं, इसलिए मैंने उनका नाम भी नहीं लिया और न मैंने गद्दार कहा। लेकिन हां, अगर हिंदू बांग्लादेश में मरे हैं और उसके बाद, ये बात तो वो जानते ही हैं, और इसके बाद भी अगर वो मिस्टर KKR बांग्लादेशी क्रिकेटर को खिलाएंगे तो हम तब तक विरोध करेंगे जब तक हमारा बस चलेगा। सनातनियों से हमें कोई शिकायत नहीं, बस एक ही कहेंगे, पाकिस्तान में कम हो गए, अफगानिस्तान में कम हो गए, कश्मीर में कम हो गए, बांग्लादेश में कम हो रहे हो। प्रयास ऐसा कीजिए कि छोटी मोटी कुर्सी के चक्कर में या थोड़े बहुत प्रलोभन के चक्कर में हम भारत में भी कम न हो जाएं। एक और बात कह दूं, कई लोग कह रहे हैं इन बाबाओं में हिम्मत है क्या? KKR वाले खिलाड़ी को लाए हैं तो वो देशद्रोही है, इन्होंने तो शेख हसीना को रखा हुआ है। मोदी को कहिए, क्या वो देशद्रोही नहीं है? फॉर का इंफॉर्मेशन, शेख हसीना किस राजनीतिक समझौते के तहत आई हैं, या उनको भारत में लाया जा सकता है या ये नहीं लाया जा सकता है, ये राजनीतिक मुद्दा है, ये धार्मिक मुद्दा नहीं है। और मैं धर्म से जुड़ी हुई बात कह रहा हूं। अब आप कहेंगे कि बांग्लादेशी क्रिकेटर को खिलाना क्या धार्मिक मुद्दा? यस, धार्मिक मुद्दा है, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू मारे गए हैं और उन सभी हिंदुओं का मैं धर्मगुरु हूं। वो भी मेरी कथा बांग्लादेश में सुनते हैं, वहां से आते हैं और मुझसे मिलते हैं। तो जहां जहां सनातनी रह रहे हैं उन सब का दर्द, और मैंने सिर्फ बांग्लादेश का दर्द नहीं कहा, जब कनाडा में भी आक्रमण हुआ तब बोला था, जब यूके में आक्रमण हुआ था तब बोला था। मैं हर जगह बोलता हूं, और इसलिए बोलता हूं क्योंकि वो सनातनी मेरे हैं और हर सनातनी को बोलना चाहिए।
दूसरी बात, अगर तुम्हारी राजनीतिक बातों को भी हम ही कर लेंगे तो आप लोग जो सांसद बन के बैठे हुए हैं, विधायक बन के बैठे हुए हैं, कोई पूर्व, कोई वर्तमान, कोई कुछ, तो आप क्या करोगे? कुछ काम आपको करना चाहिए। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, और नाम सिर्फ इसलिए नहीं ले रहा हूं कि मैं नहीं चाहता हूं मेरा सनातनी एक भी बदनाम हो, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। हम सब सनातनी एक हैं। और एक आखिरी बात, बांग्लादेशी क्रिकेटर नहीं खेलेगा, खेलना चाहिए भी नहीं, ये मैसेज केकेआर को देना चाहिए। और जो जो सनातनी ईमानदारी से मेरी इन बातों से सहमत हैं तो प्लीज इसमें लिखिए नो बांग्लादेशी क्रिकेटर इन आईपीएल। आप कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिएगा जरूर, जिससे हम सब सनातनी एक हों और मिस्टर केकेआर को एक अच्छा मैसेज जा सके। जय हिंद, जय भारत।